देखिए वृत्तीय गति का एक और आंकिक सवाल है, महत्वपूर्ण भी है और अच्छा भी है। सुनिए जरा, प्रश्न है, मैं एक बार रीड कर दूं तो आप आसानी से कर पाएंगे। एक घड़ी की सेकेंड वाली सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। गणना कीजिए फर्स्ट पार्ट सुई की नोक की चाल, सेकेंड पार्ट 0 सेकेंड पर और 15 सेकेंड पर सुई के नोक का वेग, और 0 सेकेंड तथा 15 सेकेंड के दौरान इसमें परिवर्तन, और लास्ट चौथा पार्ट है औसत त्वरण। तो चलिए सवाल को हम जैसा डेटा पहले इसको लिखते हैं। देखो सेकेंड वाली सुई, देखो जब भी सेकेंड वाली सुई हो तो आवर्तकाल कितना होता है? 60 सेकेंड होता कि नहीं बताओ? ये सवाल में ना भी दिया हो तो अपने मन से आप लिख लेना। अब देखो इसकी लंबाई जो दी गई है, ध्यान देना, 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये चीज त्रिज्या होती कि नहीं होती बताओ? वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया सवाल ने। अब फर्स्ट पार्ट में कहा सुई की नोक की चाल ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है? नोक की चाल, यानी v निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? v निकालना है। इसके लिए पहले ओमेगा निकाल लो क्योंकि आवर्तकाल पता है, और v बराबर आर ओमेगा से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक काम करो, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। v बराबर आर ओमेगा होता है और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। चलो मान रखते हैं आर, देखो हम सेंटीमीटर में निकाल दे रहे हैं, मीटर में बदल नहीं रहे हैं, बाद में बदल देंगे। आर का मान 2 रख दो और 2 पाई और टी का मान 60 रख दो। तो देखो ध्यान देना, पाई बटे 15 क्या आया? ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आया है। आप पाई का मान रख दो 3.14 बटे 15। ये मात्रक ध्यान रखना, मैंने क्योंकि जो त्रिज्या सेंटीमीटर में थी ना उसको बदला नहीं मीटर में, तो वेग हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा 15 से भाग दो, 3 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा दो। 31 के लिए अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30, लगभग एक बार और चला जाएगा, है ना? तो लगभग जो आएगा आंसर, ये कितना आया देखो? 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट समझाते हैं तुम्हें। देखो सेकेंड पार्ट में सवाल ने हमसे क्या मांगा है? 0 सेकेंड पर और 15 सेकेंड पर सुई की नोक का वेग, चाल नहीं पूछा है, वेग। सुनिए जरा ध्यान देना, घड़ी ऐसे होती कि नहीं बताओ? जहां 12 बजे होते हैं, 12 बजे कोई तो 0 बोलते हो कि नहीं बोलते हो बताओ? शुरुआत यहीं से तो होता है। और 15 सेकेंड कहां होता है आके? 3 बजे। देखो 3 बजे को 15 बोलते कि नहीं बोलते बताओ? तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान देना थोड़ा सा, 0 पर अगर हम चाल या वेग निकालें तो देखो जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी घड़ी के सुई की। हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्शन हम लोग वेलोसिटी की लेते हैं वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लेते हैं। तो ये v1 हो गया इस डायरेक्शन में, देखो, और v2 यहां पर इस तरफ नीचे की तरफ होगा। देखो ये v2 हो गया। इतना समझ में आया मैटर की नहीं बताओ? तो अगर v1 में कहूं, देखो चाल नहीं बदलती है, दिशा बदली माने वेग बदल गया है, तो फिर यहां पर v1 का मान 0.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो रहेगा, लेकिन किधर है? देखो क्षैतिज। कैसा है? देखो क्षैतिज है, ऐसे देखो सीधा सीधा। और दूसरा जो v2 है, जरा ध्यान देना, मान इतना ही रहेगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये नीचे की ओर है। देखो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दिशा कैसे कहेंगे आप? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अच्छा ये 2 पार्ट हो गए हमारे। अब तीसरा पार्ट सुनिए, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा पार्ट क्या है जरा सुन लो। 0 और 15 सेकेंड के दौरान इसमें परिवर्तन, जो चेंज आए हैं हम, तो देखिए परिवर्तन अगर पूछ रहा है तो देखो वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। ये वेलोसिटी इधर है देखो v1, और जो v2 है वो देखो नीचे की तरफ है। देखो दोनों के मान बराबर हैं लेकिन दिशाएं आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग कहेंगे वो इस दिशा में होगा कि नहीं होगी बताओ? ये परिवर्तन कहलाएगा। इसको लगाने के लिए आप वेक्टर मेथड लगाएंगे। 2 सदिश राशियां जब आपस में तो मिलते हैं, देखो, तो इसको परिवर्तन कैसे करेंगे हम लोग? वेक्टर मेथड लगाएंगे।
वेक्टर में ध्यान रखिएगा, अगर दो राशियां आपस में 90 डिग्री बना रही हैं तो इनका स्क्वायर करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? स्क्वायर। वैल्यूज रख दो। V1 हमारा कितना था? 0.21 और V2 कितना है? 0.21। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, देखो ये चीज कॉमन है, स्क्वायर वाली बाहर निकाल दो, तो रूट में क्या बचा? 2 बचा, तो 0.21 और 1.414 आया कि नहीं आया? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो कर ही लेते होगे तुम लोग, ठीक है? मल्टीप्लाई करके अच्छा बताओ, 21 4 जा कितना होता है? 84। क्यों भाई? 84, 8 कैरी, 21 1 जा 21 और 8 कैरी कर दो 29, 2 कैरी हुआ, 21 4 जा 84 और 2 कैरी 86, अब 8 कैरी, 21 1 जा तो हो गया हमारा 21 और 8 कैरी तो कितना हो गया? 29। 3 to 5 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, अप्रोक्सीमेटली आ गया 0.29, या फिर आप राउंड ऑफ कर दो 0.30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा चेंज आएगा। डायरेक्शन बतानी हो देखो, तो ये 90 है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 45 हुआ कि नहीं? मैं बताओ 45 तो एट 45 डिग्री। एक और लास्ट पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट में देखो हमसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन, जरा ये भी समझ लेना। कह रहा है फोर्थ पार्ट में हमसे 0 0 और अब औसत त्वरण बताना है। क्या बताना है? औसत त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, यही तो होता है। त्वरण तो बड़ा आसान रहेगा, वेग परिवर्तन बटे समय। बढ़िया। वेग में कितना परिवर्तन आया? देखो लगभग 0.30 आया। समय कितना बदला पता है? 0 0 से 15 सेकेंड है ना, तो समय परिवर्तन कितना हुआ? 15 सेकेंड। 15 से भाग देता है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।